अब हम sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब कि एक s और एक p मिलकर आपस में इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस करेंगे। चूँकि 2 मिल रहे हैं तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस करेंगे। उसका शेप p ऑर्बिटल के जैसा ही होगा, जिसका एक लोब बड़ा और एक लोब छोटा होगा। ये पहले वाले का है और ये दूसरे वाले का है। तो इस तरीके से sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना, जिसका बॉन्ड एंगल क्या होगा 180 डिग्री। pz नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में और py भी नहीं कर रहा है पार्टिसिपेट, तो ये दोनों का इलेक्ट्रॉन्स एट इजिट प्योर स्टेज में रहेगा। अब इसका पहला मेंबर है इथीन या एसिटिलीन। तो पहले हम लोग 2 कार्बन को इस स्टेज में लिखेंगे। ये पहला कार्बन है और ये दूसरा। इसमें अपना एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक अपना। ये दोनों मिलकर के कार्बन के ये दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। और यहाँ एक हाइड्रोजन आएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ, वो एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और यहाँ एक हाइड्रोजन आएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ, वो एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरीके से कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड। अब इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिए प्योर p ऑर्बिटल, वो हैं 2py एंड 2pz। दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ भी 2py एंड 2pz। ये भी हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिए हैं, इनमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब ये साइडवेज ओवरलैप करेंगे। 2py एंड 2pz मिलकर हाफ पाई एबव एंड हाफ पाई बिलो। तो इस तरीके से sp के बीच में एक सिग्मा, 2 पाई और दोनों के पास जो एक एक हाइड्रोजन है उसके साथ भी एक सिग्मा। तो इथीन में 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। हमको पता है कि पाई बॉन्ड साइडवेज ओवरलैप से बनता है, तो ये वीकर बॉन्ड है। सबसे पहले एनर्जी देने पे ये खुलेगा। और सिग्मा बॉन्ड हेड एन ओवरलैप से बना है, हेड ऑन ओवरलैप से बना है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। ये वीक बॉन्ड होगा और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 2 गाड़ी हेड ऑन कोलिजन करती है तो उसमें ज़्यादा नुकसान होता है, और साइड से 2 गाड़ी अगर एक दूसरे को छू के निकल जाए तो उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। तो ज़्यादा नुकसान मतलब ज़्यादा एनर्जी का लॉस होना। तो जब हेड ऑन कोलिजन होगा तो एनर्जी का ज़्यादा लॉस होता है। जितना एनर्जी का लॉस होगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, और जितना एनर्जी का लॉस कम होगा उतना वीकर बॉन्ड बनेगा, क्योंकि ये कम ही एनर्जी देने पर ये अपने को दोबारा अपने नॉर्मल स्थिति में ले आएगा। लेकिन सिग्मा बॉन्ड चूँकि हेड ऑन कोलिजन से बना, इसको तोड़ने के लिए हायर एनर्जी चाहिए, इसलिए सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड।